and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनीज एक्ट के दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो लगते तो बहुत सिमिलर हैं बट स्टिल एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। यस, टॉपिक्स के नाम हैं प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है बल्कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि कंपनी को कभी भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो लोगों के पास जाती है, लोगों को अप्रोच करती है, उन्हें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जैसी चीज़ें इशू करके अपने लिए पैसे का जुगाड़ करती है। लेकिन हमेशा पैसे लेते वक्त कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो इनके पास ये रहता है कि ये ऐसे लोगों से पैसा उठाएं, ऐसे लोगों को शेयर्स इशू करें जिन्हें ये पहले से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है ऐसे लोगों से पैसे उठाना, ऐसे लोगों को शेयर्स इशू करना जिनको ऑलरेडी आप जानते हैं, जो आपकी जान पहचान वाले हैं। या अगर कंपनी पुरानी है और उसने पहले भी कभी शेयर्स इशू किए थे तो वो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास भी जा सकती है, उन्हें भी बोल सकती है कि नए शेयर्स ले लो और थोड़ा सा पैसा हमें एक्स्ट्रा दे दो। इसे हम कंपनीज एक्ट में राइट इश्यूज के नाम से जानते हैं। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में एक वीडियो प्लेस्ड होगी, उसे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया एक जरिया जहाँ से कंपनी क्या कर सकती है, पैसे उठा सकती है। अब कंपनी के पास जो दूसरा ऑप्शन है जहां से वो पैसे ले सकती है वो होता है जनरल पब्लिक से, मतलब ऐसे लोगों को अप्रोच करना जिनको आप जानते नहीं हो, जो ऑल टुगेदर आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं। बस आप उनके पास जा रहे हो, उन्हें शेयर्स इशू कर रहे हो, वो ले रहे हैं अगर वो इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली, और आपको बदले में क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। बट यहाँ पे जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो ये है कि कंपनी जब भी इन लोगों को या फिर इन लोगों को अप्रोच करती है पैसा लेने के लिए तो कंपनी को अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करनी पड़ती है। कंपनी को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स, सिक्योरिटी की सारी डिटेल्स, कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कंपनी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब जनरल पब्लिक तक पहुंचाना पड़ता है। और ये जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू जनरल पब्लिक तक पहुंचता है उसे हम नाम देते हैं प्रॉस्पेक्टस का। यहाँ से ये लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी जनरल पब्लिक को अप्रोच किया जाएगा शेयर्स खरीदने के लिए और उनसे पैसा मांगा जाएगा तो हमेशा प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाएगा। मतलब ये लीगल डॉक्यूमेंट आपको हमेशा बनाना पड़ेगा जब भी आप जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं शेयर्स। लेकिन ये फॉर्मेलिटी आपको नहीं पूरी करनी पड़ती जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर राइट इश्यूज के टूवर्ड्स जा रहे होते हैं। जब आप ऐसे लोगों को अप्रोच कर रहे होते हो शेयर्स खरीदने के लिए जिनको आप पहले से जानते हो या जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, तो आपको उस टाइम पे प्रॉस्पेक्टस बनाने की फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, ये सरदर्दी अपने सर पे नहीं लेनी पड़ती। ऐसे सिनेरियो में आप इसका एक रिप्लेसमेंट इशू करते हो जिसको आप बोलते हो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मतलब प्रॉस्पेक्टस की जगह आप इसे ला रहे हो और ये आपको फाइल करना पड़ता है किसके पास, ऑब्वियसली कंपनी के ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। कब करना पड़ता है, जिस दिन भी आपको अलॉटमेंट करनी है शेयर्स की उससे 3 दिन पहले करना पड़ता है। सो बिल्कुल समराइज्ड वे में बोलूं तो प्रॉस्पेक्टस वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो जनरल पब्लिक को दिया जाता है ताकि जनरल पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़े और डिसाइड करे कि उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। प्रॉस्पेक्टस के बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड वे में जानना चाहते हैं या टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में एक वीडियो होगी, वो जाके देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों को ना बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैम आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे भेजते रहते हो। तो बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक वीडियो में मैं सिर्फ वही टॉपिक्स कवर कर सकती हूँ जो उसके टाइटल में होंगे। सारे टॉपिक्स मैं एक ही वीडियो में तो नहीं इंसर्ट कर सकती ना। चलो, ये तो हो गया प्रॉस्पेक्टस की कहानी कि जनरल पब्लिक को इशू किया जाएगा जब भी उनसे पैसे चाहिए होंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जा रहे हो या फिर अपने जान पहचान वाले लोगों के पास जा रहे हो तो ऐसे में प्रॉस्पेक्टस की फॉर्मेलिटी को आप लेट गो कर सकते हो और एक छोटा सा स्टेटमेंट बना सकते हो जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, जिसमें आप बेसिकली बहुत ही ब्रीफ में प्रॉस्पेक्टस में जो पॉइंट्स कवर होते हैं वो करोगे और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में भी नहीं होगा ये। ठीक है, ये आपको फाइल करना पड़ेगा ROC के पास 3 दिन पहले अलॉटमेंट डेट के।
ठीक है। सो यही है बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। चलिए अब बाकी के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है मीनिंग। इसमें ये बोलते हैं prospectus refers to a legal document published by the company to invite general public for subscribing its shares and debentures। जब भी आपको जनरल पब्लिक को इन्वाइट करना हो सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो आप ये लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, पहुंचाते हैं। कौन सा? प्रॉस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस में बोलते हैं इट्स अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी व्हेन इट डज नॉट ऑफर इट्स सिक्योरिटी फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज तो इशू करती है लेकिन वो सिक्योरिटी वो पब्लिक को ऑफर नहीं करती है, तो ऐसे में बनता है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ऑब्जेक्टिव की बात करो तो यहाँ ये बोलता है टू एनकरेज पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको लोगों से पैसा चाहिए होता है, जबकि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस में ये बोलते हैं ये आरओसी के पास फाइल किया जाता है ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। यूज व्हेन कैपिटल इज रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक। प्रोस्पेक्टस तब यूज किया जाता है जब जनरल पब्लिक से पैसा रेज करना होता है, कैपिटल रेज करना होता है। लेकिन जब नोन सोर्सेज से, जान पहचान वाले सोर्सेज से कैपिटल रेज करना होता है तब स्टेटमेंट इन लिeu बनता है। कंटेंट में ये बोलते हैं इट कंटेन्स डिटेल प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट। प्रोस्पेक्टस में आप वो सारी डिटेल्स मेंशन करते हो जो कि ICA मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है। जबकि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस में बोलते हैं इसमें सिर्फ प्रोस्पेक्टस जैसी सिमिलर बातें, इंफॉर्मेशन कवर की जाती है, दैट टू इन ब्रीफ, मतलब बहुत ही हल्के में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, प्रोस्पेक्टस में हमेशा ये स्टेट किया जाएगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, लेकिन स्टेटमेंट इन लिeu में ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती स्टेट करना, ठीक है। सो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। इफ़ यस, हिट द लाइक बटन। ये चैनल पे आपको नई नई ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं हमेशा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। प्लस अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।